अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ खुशखबरियाँ सुनाने के लिए। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर जब मैं कैलकुलेशंस कर रहा था तो मैंने प्लैनेटरी पोजीशन को बेहतरीन पाया, ऐसा बेहतरीन कि कैप्रिकॉर्नियन की सलाहियतें, इस वक्त का टाइम बिहेवियर अगर आपस में मिल जाए तो बिग रिवॉर्ड्स एक्सपेक्टेड है। आपके लिए एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस है। पहले जो न्यू चीज़ें अपीयर होने वाली हैं उनको एक सरसरी तौर पर एक सिंगल लाइनर में आपको बयान कर दूं, फिर तफसील बयान करता हूं। मार्स एक पावरफुल प्लैनेट है, आपके लिए ये कंफर्ट ऑफ लाइफ है, आपके लिए ये सडन गेन्स की वजह बनता है हमेशा ही, और जब ये अच्छा हो। और अब ये 24 तारीख से बहुत अच्छा होने वाला है। 2 साल के बाद ये इस एंगल पर आता है और ये इस वक्त आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। तफसील अभी बयान करूँगा। Venus, the planet of love and care, the planet of pleasures, planet of life partnership, romance, attachments, beauty loving, नफासत, mood and taste, वो अपनी बेहतरीन पोजीशन नुक्ता अरूज पर होगा 28 मई को। सो ऑन 3 हफ्तों के लिए कम से कम। मरकरी आपके लिए अपने बेस्ट एंगल पर है। इन दिनों रेट्रोग्रेड चल रहा है, सूरज साथ ही है, मरकरी एंड सन दोनों ही 6th एंगल पर हैं और आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है। फिर आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न आपके 2nd एंगल पर है, दैट इज़ आल्सो वेरी पॉजिटिव। 33 साल बाद 2nd एंगल को क्रॉस कर रहा है। अब तो थोड़े ही दिन रह गए, 7 मार्च 2023 को यहाँ से निकल जाएगा। काफ़ी दिनों से यहीं पर है, अभी कुछ दिनों बाद रेट्रोग्रेड भी हो जाएगा। एंड जुपिटर आपके 4th एंगल पर है, जिस एंगल पर मार्स है। सो आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स 7 के 7 आपके लिए अच्छे हैं। अब इससे ज़्यादा अब आपको और क्या सपोर्ट चाहिए कैप्रिकॉर्नियन? अब कोई 8वां प्लैनेट भी आकर आपको सपोर्ट कर दे, 9वां 10वां। मुझे लगता है कि मैक्सिमम सोलर सिस्टम जिस तरह के फ्यूल्स जनरेट करके आपके मामलात ज़िंदगी को सुधार सकता था, आपको सपोर्ट कर सकता था, वो तकरीबन सारे ही आपको मुयस्सर है। मैं 1 बाय 1 गिनवा देता हूँ। मार्स 24 मई को 2 साल के बाद आपके 4th एंगल को ज्वाइन करेगा एंड तकरीबन 6 से 8 हफ्तों के लिए वो आएगा इस एंगल पर, एंड फिर अगले साल नहीं आएगा, फिर 2024 में आएगा। तो इस साल उसका एरीज एंगल पर आना आपके लिए 4 शोबों में ब्लेसिंग्स प्रोड्यूस करेगा। एक, प्रॉपर्टी का ख़रीदना बेचना इस साल गैर मामूली मुनाफा दे सकता है, गैर मामूली सुकून दे सकता है। आपकी तवक्कुआत के मुताबिक आपके ड्रीम हाउस या आपकी तवक्कुआत के मुताबिक आपकी डील्स बन सकती। एंड अगर कोई कैप्रिकॉर्नियन बीइंग अ प्रोफेशनल प्रॉपर्टी एजेंट, बीइंग अ प्रोफेशनल बिल्डर, बीइंग अ प्रोफेशनल लैंड्स की डील करने वाला है, तो वो उसके कारोबारी फ़ायदे हो जाएंगे, वो उसके मटेरियल एडवांटेजेस हो जाएंगे, वो अदरवाइज़ उसके लिए बेनिफिशरी बनेगा। 60% ऑफ लाइफ स्टेबल हो जाएगी। अगर कोई इंडिविजुअल सिर्फ एक घर खरीदना चाहता है तो वो उसके लिए हो जाएगा। अगर कोई घर की ताज़ीन और आयश करना चाहता है वो कर पाएगा एंड सुख भी फील करेगा। ऐसा नहीं कि पैसे लगा के बाद में रिग्रेट महसूस करे। दिस इज़ अ पॉसिबल मोस्ट टाइम कि आप अपनी जायदाद बना सकेंगे फॉर द कैप्रिकॉर्नियन स्पेशली। मार्स दीगर प्लैनेट स्टार्स के लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी प्रॉपर्टी बेनिफिट्स हैं, लेकिन कैप्रिकॉर्न जितने नहीं, जितने कैप्रिकॉर्नियन को प्रॉपर्टी बेनिफिट्स मिल सकते हैं वो मैक्सिमम है। इस वक्त डील्स आ रही हैं तो इग्नोर मत करिए। इस वक्त अगर आपने घर बनाने की कोशिश करनी है, दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट, उसमें हिस्सा लीजिए, आपको नेचर सपोर्ट करेगी। एंड ये कानून है, अगर नेचर कोई प्लान करे और आप कोई प्लान करें और दोनों मैच हो जाएं तो फ़ायदा देते हैं। जैसे ये जनरल सी एग्जांपल है, जैसे दिन का तलू होना नेचर का एक प्लान है और आप भी रेडी हो जाएं कि मैं दिन में से बेनिफिट्स निकालूंगा, तो आपका प्लान और नेचर का प्लान इकट्ठा हो गया, अब बेनिफिट मिलेंगे। रात का तलू होना सुकून के लिए, सोने के लिए, आप भी सोने की तैयारी कर लें, रात नेचर ने भी आपको सपोर्ट कर दी, तो नेचर का प्लान और आपका प्लान मिल गया, कामयाबी हो जाएगी, आपको सुकून मिल जाएगा। इसी तरह अगर नेचर ने प्लान किया है कि प्रॉपर्टी बेनिफिट्स होंगे, ब्रेवरी जनरेट होगी, फिजिकल स्टैमिना जनरेट होगा, कंपटीशंस विन करेंगे, डील्स अच्छी बनेंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोड्यूस होंगी, तो आप भी अगर ऐसी कोई चीज़ कर लें तो ये नेचर और आपके प्लान्स आपस में मिक्स होंगे और कामयाबी बन जाएगी। दूसरा इसका फ़ायदा, इट इज़ 11th हाउस रिप्रेजेंटेटिव फॉर द कैप्रिकॉर्नियंस। अगर ये 11वें घर में, चौथे घर में बहुत अच्छा हो तो सडन गेन्स एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती, ट्रैवलिंग एक्सपेक्टेशन, इमिग्रेशन एक्सपेक्टेशन, रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज़ कर जाती। तो इससे सडन गेन, लेस एफर्ट्स के साथ हाई रिवॉर्ड, सडन गेन्स इसको कहते हैं।
थोड़ी सी मेहनत से बड़े बड़े फ़ायदे, लंबे फ़ायदे, तवक्कुआत से बढ़कर फ़ायदे, ये सब सडन गेंस में आते हैं। टपोरी लैंग्वेज में इसे ही छक्का लगना कहते हैं। वीनस आपके 5th एंगल पर है। 5th एंगल पर वो मैक्सिमम हुआ करता है कैप्रिकॉर्नियंस, वो 5th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। एंड 5th एंगल इज अ एंगल ऑफ रोमांस, इज अ एंगल ऑफ फेस वैल्यू, इज अ एंगल ऑफ एजुकेशन, इज अ एंगल ऑफ प्लेजर्स, मूड एंड दिलचस्पी, इंटरेस्ट, आप जिन चीज़ों में दिलचस्पी लेते, इस वक्त वो मैक्सिमम पोजीशन पर है। अगर आप किसी चीज़ में दिलचस्पी ले रहे हैं तो खूब दिल लगेगा, काम करने का भी दिल करेगा, मार्स की वजह से सपोर्ट मिल जाएगी, मरकरी की वजह से जहानत मिलेगी, चीज़ें बेहतरीन लाइन पर आ जाएंगी। कोई एवरेज कैप्रिकॉर्नियन भी होगा तो हाई रिवॉर्ड जनरेट करने का कैंडिडेट है इस वक्त। कोई एवरेज एफर्ट भी करेगा तो बिग रिवॉर्ड्स क्रिएट करने का कैंडिडेट बना हुआ है कैप्रिकॉर्नियन। और फिर आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न आपकी फेवर में, आपका लकी प्लैनेट जुपिटर आपकी फेवर में। अब क्या चीज़ चाहिए जो आपको, क्या चीज़ है जो आपको रोके जा रही है? आप परफॉर्म करिए, अपने मकासद ज़िंदगी की तकमील की तरफ जाइए, अपनी सलाहियतों को उजागर करिए, अपने रियल फोरम्स डिफाइन करिए, रियल फोरम्स फाइंड करिए। इन सब चीज़ों की फाइंडिंग के बाद आप देखेंगे कि जब ये सीज़न अपने मेच्योरिटी की तरफ जाएगा, झोलियाँ भरेंगी, इज्जतें मिलेंगी, तरक्की की तरफ जाएंगे। रिलेशनशिप वाला प्लैनेट तो अभी डिस्कस ही नहीं किया। वीनस रोमांस की भी वजह, वो ऐसी बहन बेटियां जो लाइफ पार्टनरशिप के लिए उम्मीद में हैं लेकिन किसी वजह से उनके रिश्ते नहीं हैं। दिस इज़ अ राइट टाइम जब वो अगर ग्राउंड एफर्ट्स थोड़े से करें तो रिलेशनशिप अचीवमेंट्स हो सकती हैं, प्रपोजल्स मिल सकते हैं, सक्सेसफुल रहेंगे, अटैचमेंट सोल लेवल पर होगी। वीनस वैसे भी डिले ऑफ मैरिज का खात्मा करता है। वीनस सोल कमिटमेंट लेवल पर ले जाता है चीज़ों को। जो चीज़ें पाइपलाइन में थी, डिसीजन नहीं हो रहे थे, वो डिसाइसिव हो जाती। कोई रिलेशनशिप ऑलरेडी बिल्ट हो चुका था लेकिन उसमें फाइनल टच नहीं आ रहा था, वो फाइनल लाइन पर नहीं पहुंचा, फिनिशिंग लाइन पर नहीं पहुंच रहा था, तो वो फिनिश लाइन पर पहुंचेगा। इमोशनल अटैचमेंट्स रिश्तेदारियों में बदलेंगी। लोग ये जो नीचे कमेंट्स करते हैं उसमें से 80% कमेंट्स लव लाइफ से रिलेटेड होते हैं। सो नाउ दिस इज़ अ टाइम जब मैं आपको खुले दिल से लव लाइन की प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि दैट कैप्रिकॉर्नियंस आर ऑन देयर बेस्ट इन देयर रोमांस, इन देयर रिलेशनशिप, इन देयर लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस। अदरवाइज भी बहुत सारी चीज़ें, हम वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते। अगले हफ्तों में भी मुझे कुछ बयान करना है, वो अगले हफ्ते बयान करेंगे। मरकरी अगले हफ्ते से डायरेक्ट हो जाएगा, वो अलग से बेनिफिट्स क्रिएट करेगा, सूरज के साथ है, उसकी वजह से कम्युनिकेशन, एजुकेशन, पब्लिक इमेज, मैजिकल इम्पैक्ट ऑन अदर्स, ये सब प्रोड्यूस होगा। अब ये सब सिचुएशन में मोस्टली कैप्रिकॉर्नियंस तो अच्छी फॉर्म में, कोई कमी रह जाए तो ब्लू सफायर इज आइडियल कैटलिस्ट जो आपके लिए इन सब कमजोरियों को दूर कर सकता है। साथ में सूर्य शम्स पड़ी जाए, वो आपकी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को फुलफिल कर देगी। फिर भी कोई कमी रह जाए तो फिर पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाइए, नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉर्नियंस। मैंने इन तीनों इवेंट्स को मज़ीद तफसील से एक अलग वीडियो में बना दिया, वो वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। वो ओवरव्यू था, वीनस क्या करता है, मरकरी क्या करता है या मार्स क्या करता है, वो भी एक नज़र देख लीजिएगा। उससे भी आपको कुछ नॉलेज में इजाफा होगा और आप अपने प्लान्स को ज़्यादा प्योरीफाई करके सही फोरम्स पर परफॉर्म कर सकेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें आपको अच्छी लगी हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन इनफैक्ट हमारी हौसला अफजाई है, एंड उसी की वजह से हम पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च फोरम परफॉर्म कर रहे हैं। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।